अस्सलामुअलैकुम जी। संडे हमने फंडे मनाया और आज फिर शूट पे पहुंच चुके हैं और ये मेरी लोकेशन है, बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन है। और अब मेकअप रूम में जाऊंगी, मेकअप शुरू होगा। उसके बाद ये हमारा क्रू है, क्रू दिखाओ जो बैठा हुआ है सारा। ये लोग तैयारी कर रहे हैं, इधर भी लोग तैयारी कर रहे हैं, इधर भी दिखाओ। वालेकुम सलाम की शक्लें आ जानी चाहिए। तो ये सब लोग आ गए। ये हमारा असिस्टेंट है, तंग करता रहता है हमें। तो अब हम आए हैं शूट पे और जा रहे हैं मेकअप रूम में। अच्छा लगता है जब हम शूट पे आते हैं, हमें बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, हमें लोगों के सोशल होते हैं, हमें लोगों के बारे में पता चलता है, बैठते हैं, बातें करते हैं और उसके साथ साथ काम भी करते हैं। तो आप भी काम से मत ट्राई करें, काम में दिल लगाएं और काम को इज्जत दें तो वो आपको इज्जत देगा। तो अब हम मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने स्किन पे सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है और अब मैं सबसे पहले ये प्राइमर है, क्योंकि हमारी पोर्स ब्लॉक हो जाती है इससे, तो मेकअप जो होता है वो ज़रा ये वाला प्राइमर लगा रहे हैं, लॉरियल का है। ये मैं प्राइमर लगा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपने लगाना है, हल्का सा ये प्राइमर लगा के फिर आपने बेस लगानी है। और फिर तो मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट खड़ी है, वो खुद ही मेकअप करेगी और साथ साथ में आपको प्राइमर को अपने अच्छी तरह स्किन पे इस तरह मिक्स कर दिया और इसके बाद हम मेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे बेस लगेगी आई सर्कल पे, है ना। ये जो हमारे सर्कल्स होते हैं ये कंसील करने होते हैं, तो इसके साथ ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट भी आपको बताती जाएगी। तो पहले हम इस पे कंसील करते हैं आईज के नीचे जी। बिस्मिल्लाह। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह। वैसे ये जो चेयर होती है ना, हमारे लिए हॉट सीट होती है, क्योंकि हम इस सीट पे बैठे होते हैं और इसके साथ मेकअप हो रहा होता है, तो डरे भी होते हैं कि आखिरी रिजल्ट क्या है। लेकिन अब आस्ता आस्ता इतना हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि हम अपना मेकअप खुद भी समझ जाते हैं और कर लेते हैं। लेकिन जो नए मेकअप करने वाले उन्हें ज़रा ख्याल से, क्योंकि आप अपने फेस के फीचर्स खुद समझ सकते हैं, इस हिसाब से आप मेकअप किया करें। ज़रूरी नहीं कि जो मुझ पे मेकअप सूट कर रहा है, जो कंटोरिंग या जो कंसीलिंग मुझ पे सूट करे वो आप लोगों पे भी करे। तो इस सिलसिले में बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और अब हम बेस यूज़ कर रहे हैं। मैं क्योंकि देखिए ये मौसम अभी इतना गर्म नहीं है, तो मैं लिक्विड बेस यूज़ कर रही हूँ मैक की। लेकिन ये होता है कि जिनकी ज़्यादा ऑयली स्किन हो उस पर लिक्विड बेस ज़रा कम चलती है। तो मौसम के हिसाब से चलें, जैसे अभी ठंड है तो लिक्विड बेस चल जाएगी, लेकिन अगर गर्मी आ जाती है तो उस पर जो ऑयली स्किन है इस पर लिक्विड बेस कम ठहरती है। मेरी ड्राई स्किन है तो इस पर ये बेस चल जाएगी। ये देखें, बेस लगाने का तरीका भी देख लें। हल्का हल्का आपने, कुछ लोग बेस के साथ ब्लेंडर के साथ लगाते हैं, कुछ ऐसे ही फेस पे लगा के फिर इसको ब्लेंड करते हैं या ब्रश से करते हैं। तो ये जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं ये इसके ब्लेंडर में लगा के फिर इसको मिक्स कर रही है। अच्छा, मैं ज़्यादा ऐसे करती हूँ कि बेस को मैंने फेस पे टैप कर दिया और उसके डॉट डॉट बना के और फिर इसको मिक्सिंग करती हूँ। देखिए ये बेस बन चुकी है। अब बेस पे हमने हल्का हल्का कॉम्पैक्ट लगाना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ड्राई होता है तो आपकी स्किन पे फिर लाइनें पड़ने लगती हैं, इसलिए आपने बिल्कुल हल्का, जहाँ ज़रूरत फील करे वहाँ लगाना है। तो ये कॉम्पैक्ट भी कौन सा है, मैं मैक का यूज़ कर रही हूँ। इसका कोई नाम नहीं, मैक का है। ये मैक का कॉम्पैक्ट है, तो इस देख लें इसको। ये सिर्फ फिक्स करें, पूरे फेस पे नहीं लगाएंगे कॉम्पैक्ट, और जितना कम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे उतने कम लाइनें आएंगी। अब जब हमने ये कॉम्पैक्ट फिक्स कर लिया इसको, बेस को, अब बारी है कंटूर की। तो देखिए अच्छा, हर फेस का जो शेप होता है उसके हिसाब से कंटूर होती है। मेरा ज़रा लॉन्ग फेस है तो इसके हिसाब से मुझे कंटूर यहाँ से लाके यहाँ तक चिक तक आनी है कि ज़्यादा लंबा ना लगे। कुछ आप भी बताती जाए, मेकअप आर्टिस्ट हमारी, आप भी बताएं ना। नहीं, आप बिल्कुल सही बताएं, आप ज़रूरत ही नहीं है बोलने की। नहीं, आप बताएं, अब बताएं किस तरह से कंटूर। ये हमारी जॉ लाइन है, इसको एनहेंस करने के लिए देखें।
सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है एक नाक की कंटूर, कि नाक का शेप बहुत से लोगों का डिफरेंट होता है, तो उसको किस तरह से करना है वो बनाना एक कमाल होता है। तभी तो आर्टिस्ट इसलिए कहा जाता है कि वो आर्ट ही होता है कि आपने एक किसी भी चीज़ को प्रॉपर करना है। अब ये जैसे जॉ लाइन है, इसको प्रॉपर करने के लिए यहाँ से आ रही है, यहाँ हमारे यहाँ और यहाँ मसल होते हैं, तो ये मसल जब ज़्यादा अगर बाहर आ रहे हैं तो इसको भी दबाने के लिए आपने यहाँ शेड लगा देना है, तो ये अंदर हो जाएंगे। अब नाक की कंटूरिंग आ रही है। मेरी नाक की कंटूरिंग आसान है मुश्किल है बताओ? आसान है आपकी नोज मशहूर से ऑलरेडी बिल्कुल परफेक्ट अच्छा, है, बस उसको हल्का सा एनहांस करना होता ये मुझे बाद में पता चला जब मेकअप आर्टिस्ट मुझे कहने लगे कि आपकी नोज बड़ी आसान है कंटूर। मैंने कहा अच्छा, है। फिर मैंने गौर किया, पहले तो एहसास ही नहीं था। ये नाक की कंटूरिंग हो रही है। अब है ब्लश ऑन का टाइम। ये भी बड़ा मुश्किल होता है ब्लश ऑन लगाना, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं और चिक्स जो है उनके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ब्लश ऑन कहाँ से शुरू करते हैं, हम बताएं आप, चले करें। तो जैसे कंटोरी के बिल्कुल ऊपर ही देन हमने इसे ब्रश पे टच करना है। यहाँ तक नहीं लेकर आना, चिक्स पे नहीं लाना। अगर यहाँ तक आ गया तो क्या होगा? फिर और फेस आपका भी वो लगता है, हेल्दी लगता हेल्दी है, लगता ऐसे है। इससे ना लिफ्ट लगता है आपका। अच्छा, हर चीज़ होनी चाहिए कोशिश के लिफ्ट लगे। जी, तो अब आई मेकअप शुरू हो रहा है, मुझे आंखें बंद करनी पड़ेंगी और आप बताती जाइएगा नाजिया। आइज का हम ज़्यादा कर ही नहीं रहे, आप बात इतनी माशाल्लाह प्यारी है। ओए तो होए हम होए सिर्फ वन शेड करेंगे और लाइनर करेंगे। ओए होए होए। ज़रूरत ही नहीं है आपका वैसे मेकअप की, अच्छा आपने अच्छा पहले भी देखा है वीडियो में, इसी व्लॉग में आप देख लेंगे। अच्छा, बात यह है कि करेक्टर भी उतना ऐसा है ना कि इसमें इतना डार्क मेकअप नहीं चाहिए होता, लेकिन जब हम वो दूसरे इवेंट्स वगैरह के सीन करेंगे उसमें जो आईज बनाएंगे वो ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, तो मुझे ज़रा बता दें, जो हमारे देखने वाली नई लड़कियां हैं जिनको मेकअप अभी सीख रही हैं, तो आई को किस तरह कहाँ से लेके कहाँ तक ब्रश जाना चाहिए, और ब्रश की दिखा देंगे ब्रश का शेप क्या होता है। ब्रश का शेप ये होता है, ये फ्लफी ब्रश होता है आइज का। तो हाँ ये सिर्फ अगर कुछ लोग जैसे आपा की आइज है, बहुत परमानेंट आइज है, तो हमें इसको हाईलाइट करने के लिए बहुत डार्क शेड पे नहीं जाना, हमें बहुत सॉफ्ट शेड रखना है इनको इन्हेंस करने के लिए। अगर हम डार्क शेड लगाएंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा, जैसे शेड रखा हुआ फिका हुआ, इस तरह नहीं करना, बहुत सॉफ्ट सा रखना है, उसी में ये इतनी प्यारी हो जाती है, उठ जाती है आई शेड। हम बाकी इवेंट्स में भी दिखा देंगे कि किस तरह करेंगे, ड्रेस होता है, कलर्स होते हैं। और हमने यहाँ तक करना है, इसके बाद जो यहाँ हम करते हैं वो क्या कहते हैं वो उसको? सिर्फ हम इसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन इतना हाईलाइट नहीं करते थे कि मैट से आप हाईलाइट करें इसको, जैसे हमारा फेस पाउडर का मैट शेड होता है उस तरह आपकी आई शेड पैलेट में भी एक मैट शेड होता है, जैसे कि ये इसमें है, ये वाला शेड है। इससे हम इसको हम हाईलाइटर से उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है ये ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा तो ये इसको छुपा देगा, ये आ जाएगा तो हमारी आईज जो है ना ऐसी हो नीचे की जाएगी, तरफ झुक आ जाएगी। जाएंगी। तो इतना इसको हाईलाइट नहीं करना हमें। ब्राउन आईलाइनर लगा रही है, उसको फिर ब्लेंड कर देगी। ये देखिए इन्होंने लाइन लगा ली, और उस लाइन को ज़रूरी नहीं कि बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से लगाएं, क्योंकि इन्होंने ब्लेंड करना है, तो अगर ऊपर नीचे भी जाए तो कोई बात नहीं। और ब्लेंड भी हम उसी शेड से करेंगे जो पूरी आइज पे हमने शेड लगाया है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल लाइट आईलाइनर, एक लाइन हल्की लगाई और उसको उन्होंने ब्रश से, जिस शेड से उन्होंने आई शेड लगाया था उसी शेड को लिया और उससे इसको ब्लेंड कर दिया कि बिल्कुल मिक्स हो गया, कि ज़्यादा हैवी भी ना लगे आंखें और अच्छी भी लगे। अब आईब्रो करते हैं, फिर आपका काजल आ जाएगा। आपने ये तो नहीं, आप कुछ गलत मत समझिएगा, ये मेरी काजल की डिबिया है, ये मत समझिएगा कि मैं आग लगा रही हूँ, कोई सिगरेट वगैरह पी रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है मेरी काजल की डिबिया, ये देखें देसी काजल है, ये ख़ास काजल बनता है असली घी और एक क्या होती है कोई दिए वगैरह से, और बहुत ही अच्छा होता है, फैलता भी नहीं है। और ये मैं अभी आपको आँखों में लगा के दिखा रही हूँ, इसको ऐसे करके लाइन करके अच्छी तरह आपने आँख में लगा लिया, ये देखें।
इसको हम आपको मैं सामने से भी दिखाऊंगी जब काजल लगा लूँगी। और ये काजल इतना अच्छा होता है कि जब आप इसको साफ़ करें तो ये जल्दी से साफ़ भी हो जाता है और आपकी आंखों में ज़्यादा देर रहता नहीं है। और ये करने के बाद बारी आती है मस्कारा की। मस्कारा लगाने से पहले अगर आप लैशेस वगैरह नहीं लगा रहे तो ये आईलैश कर्लर है, इसको आपने ऐसे करके अपनी आईलैशेस को अच्छी तरह कर्ल करना है कि आँख ज़रा खुली आएगी और मस्कारा सही तरह लगेगा। लेकिन चेक कर लीजिएगा कि इसका अंदर ये रबड़ हो, ऐसा नहीं कि खाली हो तो आपकी पलके ही उड़ जाए। इसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बहुत से लोगों ने जल्दी में उठा के ऐसे आईलैश कर्लर से किया और उनकी लैशेस हाथ में आ गई। तो हर चीज़ करने से पहले चेक कर लिया करें। ये हमारी आईलैशेस कर्ल हो गई और अब हम मस्कारा लगाएंगे। ये मस्कारा है मेरे पास, मेबेलिन का है, ये भी मेबेलिन का मस्कारा है। और मैं क्योंकि रोने के बहुत सारे सीन है इसमें तो मैं ये वाटरप्रूफ मस्कारा लगाती हूँ। और इसकी अच्छी बात ये कि ये जब हम मुंह वगैरह धोते हैं या मेकअप रिमूव करते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाता है। अब आपने लैशेस पे ये करके ब्रश को आपने ऊपर की तरफ ऐसे करके ले जाना है। इसी तरह दूसरी आंख को करना है। अच्छा, मैं ये नीचे वाली जब इसको लैश को करती हूँ तो उसके बाद मैं ब्रश लेके और इसको भी मिक्स कर देती हूँ, नीचे ब्लेंड कर देती हूँ, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपको मैं दिखाती हूँ अभी। इसको हम वापस रखते हैं तमीज़ से और ये ब्रश है, इससे मैं इसको ब्लेंड करूँगी। इसमें क्या लगा हुआ था? शेड लगाना, पिंक कलर। नहीं, शेड नहीं लगाना था। अब जब ये मस्कारा इसके साथ ब्लेंड हो जाएगा ना, काजल और इसके साथ, तो इसका आप लुक देखें कितना अच्छा है। ये देखें मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही लाइट सॉफ्ट मेकअप। और मैंने लिप्स पर ये टिंट लगाया है, ये देखें ये वाला टिंट है। इसको आपने हल्का सा इस तरह लगा के, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ज़्यादा डार्क भी नहीं होता और नेचुरल सा होता है। कैसा भले जी जनाब, ये देखिए मेरा मेकअप और हेयर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा? ये तो बहुत लाइट मेकअप किया है। जब मैं आई शेड्स वगैरह ब्राइट करूँगी तब भी आपको दिखाऊंगी।